नमस्कार प्रणाम। हमारी उपस्थिति जनपद जौनपुर एक ग्राम सभा जो भैंसा रामपुर प्रेम का पूरा आता है और यहाँ पर जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आरोग्य मंदिर के नाम से है। और यहाँ पर लोग हमको बताया, यहाँ का स्थानीय लोग कई बार बताए कि यहाँ की जो है स्टाफ जो है लगभग 5 स्टाफ है, लेकिन कोई स्टाफ जो है समय से नहीं आता है। आज हमने जा रहा था, यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग इकट्ठा थे, दवा लेने के लिए था। एक भाई साहब हमारे बीच में विकलांग भी हैं। और जरा बताइए 9:30 बज गया है लेकिन अभी तक यहाँ का ताला नहीं खुला है। चलिए भाई साहब कहाँ आए हो आप? भैंसा रामपुर में डॉक्टरी में आए। अच्छा, दवा लेने के लिए आए थे? दवा लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ के तो कोई डॉक्टर है नहीं, कैसे दवा लेंगे बताइए? वेट करेंगे कुछ ले। अच्छा, वेट करेंगे। अच्छा, पहली बार आए हो दवा लेने और कभी भी आए थे? आप पहली बार? अच्छा, पहली बार आए हो। ये भाई साहब आप लोग देख लीजिए, पैर से विकलांग है। इन्होंने कैसा भी करके जो है यहाँ पर दवा लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई स्टाफ कोई डॉक्टर अभी तक जो है नहीं आया। 9:30 बजने को है। चलिए हमारे साथ ऐसा वीडियो में बने रहिए। मैं दिखाता हूँ कि आखिरकार जो है ताला कितने बजे खुलता है। फिर मैं डॉक्टर से बात करके मैं आपको दिखाता हूँ कितने यहाँ के स्टाफ आ चुके हैं। अभी लगभग कितना बजा भैया? टाइम कितना हुआ? कितना बजा? टाइम बताइए। 10:50। आधे घंटे से आपसे बात ही तो कर रहे हैं। नहीं, कितना टाइम हुआ? बात कर रहे हैं। 10 बज रहा है। टाइम देख लीजिए। टाइम दिखाइए। 10:52 हो रहा है। कितने बजे की टाइम है आपकी? 9:52। टाइम कितने बजे की है आपकी? अरे 9:52 हो रहा है। 9:52 हो रहा है। टाइम कितने बजे की है आपकी बताइए? 8 बजे का है। 8 बजे का। क्यों आप लेट आ रहे बताइए? अरे तो आधे यहाँ के जो स्थानीय लोग अगर पीड़ित आएंगे वो क्या करेंगे? सरकार वेतन देती कि नहीं देती है? हाँ देती है। कितना देती है वेतन? कितना वेतन देती है सरकार? बोलिए, बात कीजिए थोड़ा। 50 है। 50,000। क्यों देती है वेतन? घर बैठने के लिए? नहीं, सेवा के लिए। सेवा के लिए देते हैं। आप यही सेवा कर रहे हैं? भाई जितना हमसे बन पड़े करेंगे। हमारे पास अरे जब इस समय नहीं स्टाफ है हमारे यहाँ, नहीं क्या नहीं, करेंगे? कितना बन पड़ेगा? 50,000 क्यों लेते हैं? अगर आपसे नहीं बन पड़ रहा है तो आप इस्तीफा दो और जाओ घर बैठो। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए। आपके पास स्टाफ नहीं तो आप लिख दीजिए। नहीं गया अपने सीएमओ को जो है लिख के दे दीजिए। पता है भाई, स्टाफ क्यों नहीं पता है? यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं सब पता है। भाई साहब अभी लगभग 10:52 पे इन्होंने अपनी जो है हॉस्पिटल खोले 9 बज रहा है। और उसके बाद 50,000 बताया सैलरी लेता हूँ, लेकिन जितना भी सेवा होगी उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब आप लोग बताइए, अगर 50,000 ले रहे हैं खाली 1 घंटा सेवा करने के लिए ले रहे हैं। और हमारे बीच में बहुत भाई लोग आए थे, यहाँ के गाँव के लोग आए थे। मैं बताया था अभी एक विकलांग भाई साहब आए थे, अभी खोल रहे हैं। देखिए पहला गेट खोला और दूसरा खोले हमारे डॉक्टर साहब। ड्यूटी है, जाओ कोई मरीज हो कि नहीं हो। 8 से 2 आपको हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए। डॉक्टर साहब 10 बजे अपना गेट खोल रहे हैं। अभी यहाँ का स्थानीय लोग बताए कि लगभग अभी आधा घंटा रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। और एक छोटा सा लड़का आया था कल, बताया हमने कल 11 बजे आया था, लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं थे। हॉस्पिटल यहाँ का सारे लोग बताए कि 1 हफ्ते बंद रहता है। कभी मूड में आया तो चालू हो जाता है, नहीं मूड में आया तो बंद रहता है। ये देख लीजिए हॉस्पिटल का कंडीशन। मैं भी दिखाऊंगा। हॉस्पिटल के सामने इतना जो है कचरे का अंबार लगा हुआ है। ये जो है आरोग्य मंदिर है। मंदिर खाली यहाँ जो है डॉक्टर लोगों ने, स्टाफ लोगों ने बदनाम करके रखा है। हमारे सरकार को बदनाम कर रहे हैं लोग। देख लीजिए यहाँ का जो है कंडीशन। ग्रिल की जगह जो है ईंट को लगा हुआ है। ये हम ही लोग ने लगवाया है। यहाँ चोरी यहाँ पर जो है ग्रिल नहीं लगा लेकिन ईंट लगा हुआ है। ईंट हम लोगों ने। यहाँ पर जब इतनी लापरवाही है तो जो है यहाँ के डॉक्टर की लापरवाही है। और उसके बाद भी देख लीजिए यहाँ से पीछे से कोई आके घुस भी जाए। ये कितना दिन से टूटा है? हमारे अब मान लीजिए टूटा है। हम लोग नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ उसको बताना। ये भाई टूटा है, अपने उच्च अधिकारी को बताए। हमारे यहाँ जो मेंटेनेंस है कि जो है यहाँ पर मान लीजिए मेडिकल का जो दवा है और जो मेडिसिन है, अगर ऐसे खिड़की दरवाजा नहीं रहेगा तो उसको ले जाएंगे नहीं चोर लोग? ले जाते हैं, कई बार यहाँ ले जा चुके हैं। तो फिर क्यों नहीं लगा? फिर क्यों नहीं तो मजबूरी में। आपने अपने अधिकारियों को लिख के दिया कि हमारे हॉस्पिटल में ये चीजें टूटी हुई हैं। हाँ हाँ
कहाँ पे है, दिखाइए आप। हमारे पास यहाँ में से पहले क्यों रिसीविंग होगी आपके पास ना? से पहले की घटना है ना, ये सब दे चुके हैं वो लोग दिए। आपसे आप कितने दिन से यहाँ ड्यूटी पे हो? हमको यहाँ मुश्किल से भी 1.5 साल हुआ। 1.5 साल हुआ मुश्किल से? 1.5 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। आप ये बताइए, आपके कार्यकाल में आपने अपने अधिकारियों को अवगत कराया कि ये खिड़की दरवाजे टूटे हैं? हाँ, उसकी रिसीविंग होगी आपके पास? नहीं है, बता चुके हैं मुंह से, मुंह ज़बानी, लिखित में कुछ नहीं। कई बार भाई ये सच्चाई है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। दवा कितनी है आपके पास? दवा क्या देते हैं पेशेंट को? आप जरा दिखाइए हमको दवा। दवा भी हमारे पास समय नहीं है। दवा जब हम अकेले हैं इसमें हम ही को लाना पड़ता है। अभी तो आप बताए जो सीएससी केंद्र गया था, वहाँ हमारा काम था, कुछ दवा लेनी थी। अभी तो बताए आप अपने काम से गए थे, अभी हमारे जो भी आप दवा लेके उसको आप दिखाइए ना। अभी आप बताए ना, अभी 5 मिनट पहले बताया क्या मैंने दवा लेने के लिए जो है 8 बजे दवा लेने के लिए नहीं गए। वहाँ जो काफी लेट हो गया अपने ऑफिशियल काम से गए थे ना। तो फिर आप अगर मान लीजिए दवा नहीं लिया, फिर आप आगे पेशेंट आए उसका क्या बताइए? काम होगा हमको तो भाई जो भी हो वही आप दिखाइए। कौन सी दवा है आपको दिखाइए। विजय, चलिए मैं ये दिखाना चाहता हूँ हॉस्पिटल का कंडीशन। हॉस्पिटल का कंडीशन ये देख लीजिए। यहाँ पर पूरा कचरे का अंबार लगा हुआ है और दिन में भी यहाँ जो सांप मोजा बिच्छी डालते होंगे, और यहाँ पर भी कोई साफ सफाई नहीं, ना कोई कलर पेंट। यहाँ पर जो है स्टाफ की लापरवाही और जो है नहीं डॉक्टर साहब, आप दिखा तो रहे हो ना। नहीं, फिर बढ़ गया इसको आप मजदूर लगा के इसको उखड़वा सकते हो। आपको पैसा आता है गवर्नमेंट से, स्वास्थ्य विभाग से। नहीं, यहाँ का इंचार्ज कौन है? सीएससी सुजानगंज में कौन है यहाँ का इंचार्ज? सुनील पांडे जी है ना, वही होंगे। मतलब आपको ये भी नहीं मालूम है? वही होंगे, आपको ये भी नहीं मालूम है? क्लियर नहीं पता है। अब ये देखो, कुछ अधिकारी को नहीं पता। आप कहीं आरक्षण से तो नहीं आए हो? आपको इतना भी नहीं पता है हमारे उच्च कौन है? आपको आपका ये नहीं कह रहे हैं कि उच्च कौन है, ये कह रहे हैं कि इसके बारे में कौन देखता है, या हो सकता है ग्राम पंचायत भी कराती है कहीं हमारे दरबार में। नहीं, ग्राम पंचायत नहीं कराती है। ग्राम पंचायत कराती ये हॉस्पिटल का काम है। ये हॉस्पिटल का काम है। फंड आता है, सुनिए हमारी बात, डॉक्टर साहब हमारी बात सुनिए। जी कराते थे। सीएससी का फंड आता है, कलर पेंट, रिपेयर, साफ सफाई सीएससी का फंड होता है। उसमें आप लिख के दोगे तो उसका फंड आएगा। लिख दिए आप? नहीं। क्यों नहीं दिए? खा गए। इंचार्ज नहीं थे ना। नहीं, क्यों नहीं? इंचार्ज नहीं थे हम, हमारे हाथ में थोड़ी है। हम चलिए ठीक, हमारे बीच में यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है सर जी आपका? राजेश दुबे। मैं यहाँ से 8 बजे से आया हूँ, देखा हूँ काफी पेशेंट आए और चले गए बेचारे। जो है कि हॉस्पिटल क्यों खुलता है? सरकार हमारी क्यों खुलवाती है जगह जगह पर? स्वास्थ्य केंद्र क्यों खुलवाती है? हॉस्पिटल इसलिए खुलता है कि यहाँ पर गरीब असहाय लोगों का इलाज हो, ताकि जिनके पास पैसा है कि नहीं है वो सरकारी हॉस्पिटल में आए अपना इलाज कराएं। लेकिन जब यहाँ समय से न डॉक्टर आएंगे, न फार्मासिस्ट आएंगे, न कोई यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी कभी आता ही नहीं है। हॉस्पिटल की हालत दयनीय है कि माने बहुत इसके लिए ठीक नहीं है। और पूरा हॉस्पिटल का प्रांगण, रास्ता सब पूरा जंगल हुआ है। यहाँ की खिड़की, दरवाजे सब एकदम बिखरे हुए हैं। और यहाँ इस हॉस्पिटल में दवा भी नहीं है। इस हॉस्पिटल में दवा भी नहीं है। मरीज आता है कभी कभी, मान लीजिए हॉस्पिटल खुलता भी है आधे घंटे के लिए, तो यहाँ ये समस्या है कि दवा ही नहीं है। तो हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों से कि इस हॉस्पिटल की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए, सुदृढ़ बनाया जाए। और जो यहाँ पर अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर जो भी हों, जो भी स्टाफ हों, वो समय से आए। 8 बजे से 2 बजे तक उनकी ड्यूटी है। मरीज है कि नहीं है यह ध्यान नहीं देना है उनको। अपनी ड्यूटी सक्रियता से अगर करते हैं तो करें, और नहीं करते हैं तो इसके लिए हम लोग उच्च अधिकारियों तक जाएंगे और अपनी समस्या उनके सामने रखेंगे। चलिए बीच हमारे बीच में चाचा जी हैं। चाचा जी एक चीज बताइए, जो यहाँ की स्टाफ है, जो यहाँ की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये सरकार का बदनाम करने का काम कर रहे हैं कि अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? एक चीज बताइए। ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं? ड्यूटी करते तो ऐसा होता ही नहीं। ड्यूटी नहीं कर रहे हैं ना, कोई ड्यूटी नहीं कर रहा है। अच्छा एक चीज बताइए चाचा जी, मान लीजिए आप तो बहुत दुनिया देखे होंगे, लेकिन हर हॉस्पिटल कंडीशन ऐसे रहता है कि इससे भी बढ़िया व्यवस्था होती है। नहीं, और जगह बढ़िया व्यवस्था है, स्थिति यही खराब है। यहाँ पर कोई डॉक्टर टाइम से आ रहा है, न कोई कर्मचारी टाइम से आ रहा है, न साफ सफाई हो रही है। पूरा जंगल हुआ है, सांप बिच्छी सब अंदर घुस जाते हैं हॉस्पिटल में। डर लगता है आते हुए। कभी सफाई नहीं होती, कभी कार्य व्यवस्था नहीं होती। सारी व्यवस्था यहाँ की सही नहीं है। अच्छा अभी हमारे बीच में स्टाफ जो आए, इन्होंने मैं पूछा, आप जो आगे मान लीजिए 10 बजे आएगा, कोई आपके पास पेशेंट आ गया, आप कौन सी दवा देंगे? इन्होंने बताया हमारे पास दवा नहीं है।
तो फिर दवा नहीं है तो फिर हॉस्पिटल खुलने का मतलब क्या होता है? क्या सही बात है, जब दवा नहीं आपके पास जब दवा नहीं सरकार देती है, अभी इन्होंने बताया भी हमारे पास प्रमाण भी है कि मैंने जो है गया था CSC केंद्र पर दवा लेने के लिए गया था और दवा जो है लेके मैं आ रहा हूँ। अभी मैं पूछा कौन सी दवा आप लाए, बोलते हमारे पास दवा नहीं है। सिर्फ दवा नहीं आखिरकार, तो फिर आपको आने का मतलब क्या निकलता है? नहीं, सही बात है। आप बैठने से क्या मतलब, दवा ही नहीं है, बैठने से मतलब क्या है? दवा नहीं दे पाए कुछ उनसे पूछे कुछ आइए आओ। चलिए, हमारे बीच में यहाँ के स्थानीय लोग थे, हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, हमारी इनकी बात हुई और यहाँ के स्थानीय लोग बताए कि लगभग आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट रहते हैं कभी, उसके बाद चले जाते हैं। और यहाँ की दैनिक दशा मैं आपको दिखाया, मैं जो है कलर पेंट और यहाँ की व्यवस्था। और हमारे बीच में डॉक्टर साहब आए, बोले हमारे पास कोई दवा भी नहीं है, जो भी पेशेंट आता है उसको कमजी फलाम या जो है नेमप्लेक्स भी देकर ना हो यहाँ बताया। डॉक्टर साहब यही बताया, BMC डॉक्टर साहब यही बताया, पैरासीटामॉल कमजी फलाम यही सब बता रहे हैं। और आयरन की दवा वही रहती है, कुछ रहता नहीं यहाँ पे। यहाँ पर कुछ नहीं रहता। हॉस्पिटल लोकेशन आप दिखा दीजिए, ये हॉस्पिटल है, अंदर जाके देखिए आप, कुछ नहीं दिया है। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, इनकी ड्यूटी 8 से 2 है। अभी मैं आया, हम लोग 8 बजे से आए, इन्होंने अभी 10 बजे आया, 10:52 पे आए, 9:52 पे आए। 9 बजे आए थे। इतना टाइम तो तो ठीक मान है, लीजिए अभी मैं आया, देखा कई अभी पेशेंट वही आए 11 बजे भी थे। खुलता ये है लोग पापा। कितना बजे खुलता है भैया? 11 बजे खुलता है। 11 बजे भी खुलता है। हाँ, पिछले 4 महीने पहले मैं आया था तो 11 बजे जब देखा बंद हो गया तो मैं चला गया बिलवार जा रहा था, तो वहाँ दुकान पे जो है खुली है, वहाँ डॉक्टर साहब मिले मुझे। अच्छा, वहाँ चाय पी रहे थे बैठ? नहीं, चाय नहीं पी रहे थे, आ रहे थे 11 बजे। 11 बजे आते हैं, फिर 12 बजे चले जाते हैं बैग टांग के। ये तो यहाँ यही है सरकार की व्यवस्था, यही है जो सरकार को बदनाम करने का स्टाफ का काम। देख लीजिए भाजपा सरकार को खाली, अभी आप लोग ने बताया ना कि खाली बदनाम करने का कार्य कर रहे हो, बदनाम करने का लोग कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे भाई से बात हुई, 50,000 सैलरी लेता हूँ, सैलरी 50,000 लेते, खाली जो 50 मिनट के लिए लेते। हॉस्पिटल में आए, अपनी हाजिरी लगाए, उसके बाद घर चले गए। यहाँ का पेशेंट हमारे यहाँ जिए, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इनकी जिम्मेदारी यहाँ की स्टाफ की जिम्मेदारी नहीं है। और ये अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये। हाँ। ये जो है अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ बड़े डॉक्टर होना चाहिए, यहाँ पेशेंट भर्ती होते हैं, यहाँ सब कुछ तैयार होनी चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कुछ है यही। सर यहाँ तो पूरी व्यवस्था ही यहाँ डैमेज है। फार्मासिस्ट नहीं आते हैं, डॉक्टर की बात छोड़िए, अब पैसा ले वाले कहाँ आ रहे हैं, बंद कर दियो गाना। यहाँ कुछ नहीं है व्यवस्था। अच्छा, जो उच्च अधिकारी देख रहे गुरुजी, उनके लिए क्या कहना है? जो हमारे CMO साहब देख रहे हैं वीडियो, यहाँ जो डॉक्टर आते हैं अपने पैसे एकदम कर रहे हो, ट्रांसफर अपना करा के अपने पैसा दे करके यहाँ आते नहीं, वो बड़े अधिकारी को पैसा दे करके यहाँ आते नहीं ड्यूटी करने। चलिए ठीक है, यही था हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रेम कपूरा का वीडियो। आप लोग को जो है कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।